भगवान स्तर का रसोई चाकू है। एक बार में सुअर का सिर कट जाता है। तेज ब्लेड सुअर के शरीर में घुस जाता है। ये स्पोन्स को काटने जैसा है। एक हफ्ते तक घूमने के बाद प्लेट पर लगा तेल सुअर के सिर द्वारा सोख लिया जाता है। एक ही कट से सुअर की हड्डी और मांस अलग हो जाता है। मास्टर बाओ एक बेहतरीन शेफ हैं। वे एक ही बार में अल्ट्रामैन को काट सकते हैं। उनके चाकू चलाने का हुनर बहुत बढ़िया है। गाँव में चाचा ने अपना 80वां जन्मदिन मनाया और उन्हें जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। उन्होंने पोर्क को समुद्री भोजन के साथ मिलाकर समुद्री भोजन ब्रेस्ट पोर्क बनाया, लेकिन उन्हें उनके प्रशिक्षु ने फंसाया और वादा पूरा करने में गलती कर दी। आधे मेहमानों को जहर वाला खाना खाने से तकलीफ हुई। गांव के एक अनुभवी बूढ़े आदमी ने घुटने टेककर माफी मांगी। उसने कहा कि वह रसोइया बनने के लायक नहीं है और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। ऐसा लगता है कि ड्रैगन हेड चाकू का मालिक खो गया है और लंबे समय से सील कर दिया गया है। इसलिए वह शहर के एक रेस्तरां में आया जिसका नाम 4 सीज़न डिश है, लेकिन उसने एक बहुत ही बढ़िया सिचुआन डिश उबली हुई गोभी का ऑर्डर दिया। सिचुआन रेस्तरां में सिचुआन डिश ये स्पष्ट है कि मास्टर बाओ पाइप को लात मारना चाहते हैं। उन्होंने इसे छका और रेस्तरां के मालिक से कहा कि इसका स्वाद बहुत साधारण था। रेस्तरां का मुख्य रसोइया वास्तव में क्रोधित हुआ और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव रखा। हारने वाला व्यक्ति 4 सीज़न डिश का मुख्य शेफ बन जाएगा। प्रतियोगिता में 8 ट्रेजर डक बनाना था। 8 ट्रेजर डक बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। मास्टर बाओ को उनकी मदद करने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षु मिल गया। उत्पादन पूरा होने के बाद बॉस ने अपनी बहन को जज बनने के लिए कहा। उनकी बहन ने अपने स्वयं के शेफ द्वारा बनाए गए 8 खजाने वाले बत्तख का स्वाद चखा। ये स्वादिष्ट था और बिल्कुल भी चिकना नहीं था। वह इसकी तारीफ करती रही, लेकिन मास्टर बाओ द्वारा बनाया गया 8 खजाना बत्तख थोड़ा निराशाजनक था। वहाँ कोई गर्मी नहीं थी, मानो पहले से ही ठंड थी, लेकिन उसका हाथ जल गया था। अचानक बत्तख की त्वचा फट गई और एक ऐसी गंध आई जिसका विरोध नहीं किया जा सका। पता चला कि ये कोई साधारण 8 खजाना बत्तख नहीं थी, बल्कि 5 समूह 8 खजाना बत्तख थी जो लंबे समय से खोई हुई थी। चूंकि बत्तख का मांस ठंडा था, इसलिए पूरी उत्पादन प्रक्रिया में चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि इसे बनाने से पहले बत्तख की हड्डी को कुचलने तक हाथ की नोक से बार-बार मालिश की गई। ये चाकू और बत्तख के मांस के बीच संपर्क से बचता है, जिससे बत्तख की उम्र बढ़ती है और बत्तख का मांस अधिक स्वादिष्ट और कोमल बनता है। उत्पादन पूरा होने के बाद बत्तख के मांस के तापमान और सुगंध को लपेटने के लिए जल्दी से चीनी की एक परत लगाई गई। उसकी बहन ने बत्तख के मांस का एक टुकड़ा उठाया और तुरंत मीठे स्वाद से मोहित हो गई। शेफ और प्रशिक्षु ने इसे खाने के बाद इसे वहीं छोड़ दिया। मैं सोने जा रहा हूँ। शेफ की हार के बाद मास्टर बाओ सिंहासन लेने में सफल रहे। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मास्टर बाओ ने अहाओ को मुख्य शेफ के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। अगर आपको इस कहानी का अगला हिस्सा चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी ज्यादा दमदार हो।